हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हिमांशी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आज आपका फिर से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि लेखक का जीवन परिचय प्रश्नोत्तर नंबर यहाँ पे 6 है, जिसका कि यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। एंड प्रश्नोत्तर नंबर 6 का खा जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने जो है गोस्वामी तुलसीदास दिया हुआ है, सुमित्रानंदन पंत दिया हुआ और महाकवि सूरदास जी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट गोस्वामी तुलसीदास का लगभग लगभग आ ही जाता है। तो यहाँ पे हम गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय एकदम अच्छे से लिख के आपको दिखाएंगे, और कैसे लिखना वो भी आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो यदि आप भी हाई स्कूल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और यदि आप इस प्रकार से आप गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय इस प्रकार से लिखेंगे जैसा कि मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको 100% 5 नंबर वो फिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय हमने कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर। प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर नंबर 6 का खा। प्रश्नोत्तर नंबर 6 का खा। एंड यहाँ पे इसके बाद अंडरलाइन कर देंगे हमने यहाँ से अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद इसको भी हमने अंडरलाइन दे देंगे अच्छे से। आपके पास यदि स्केल है तो स्केल की मदद से भी इसको अंडरलाइन कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे हमने लिखेंगे एक दृष्टि, एक नई हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, एक दृष्टि में। उसके बाद इसको भी हमने हेडिंग टाइप दे देंगे इस प्रकार से। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिखेंगे पूरा जीवन परिचय का। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे नाम। यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे बचपन का नाम, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जन्म, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे माता का नाम, पिता का नाम, माता का नाम एंड पिता का नाम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पत्नी का नाम, उसके बाद यहाँ पे उम्र लिखेंगे, तुलसीदास का जन्म स्थान। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे जन्म स्थान, मृत्यु यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे गुरु, शिक्षक, लिख देंगे। उसके बाद प्रसिद्ध रचनाएं, उसके बाद लास्ट यहाँ पे रहेंगे प्रसिद्ध रचनाएं।
प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाएं रचनाएं तो यहाँ पे इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे, देखिए यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे मैं अभी लिखा हूँ, यहाँ पे यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो जब आपकी कॉपी चेक होगी तो वहाँ पे पता चलेगा कि ये शॉर्टकट जो है यहाँ पे सारा कुछ डिटेल लिख उठा है। तो इसको ही देखकर आपको 5 नंबर वो देने की उम्मीद रहेगी। तो यहाँ पे जैसे इनका नाम लिखेंगे, हमने यहाँ पे नाम रहेगा गोस्वामी तुलसीदास, यहाँ पे लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास। और उसके बाद यहाँ पे बचपन का नाम, इनका नाम है, बचपन का नाम इसका राम बोला नाम है, राम बोला। और उसके बाद इनका जो है जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म इनका जन्म इनका जन्म 11 अगस्त 1511 में हुआ था। और यहाँ पे इनका जन्म 2 है, 1560 भी माना गया है, तो 1560 भी इनका जन्म माना गया है। इनकी माता का नाम रत्नावली था। इनकी माता का नाम हुलसी देवी था, हुलसी देवी। और इनके पिता का नाम आत्माराम, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, आत्माराम दुबे था। और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। इनका जन्म स्थान इनका जन्म स्थान राजापुर उत्तर प्रदेश माना गया है। उसके बाद यहाँ पे इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु यहाँ पे हुआ था 30 जुलाई 1623 इसको इनका मृत्यु हो गया था। और इनकी शिक्षा जो है, शिक्षक इनके क्या है, तो इनके शिक्षक जो है यहाँ पे नरसिंह दास इनके शिक्षक हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो है,
यहाँ पे प्रसिद्ध रचनाएं सिया राममय, रामचरितमानस, रामचरित प्रसिद्ध रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, विनय विनय पत्रिका, और यहाँ पे दोहावली, दोहावली, कवितावली, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं, इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अब यहाँ पे इस प्रकार से इतना सब ने लिख दिया, तो आपको इसे जहाँ भी आपकी कॉपी चेक होगी तो वहाँ लगेगा कि आपने इनके बारे में अच्छा जानकारी है। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज को आपको दिखाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे तुलसीदास का, यहाँ पे लिखेंगे तुलसी दास जी का जन्म के बारे में कई सारे मत हैं। मुक्तावली के अनुसार, मुक्तावली के अनुसार इनका जन्म, इनका 1960, 1560, 1560 माना जाता है। और वहीं गोसाई चरित में, गोसाई चरित में इनका जन्म 1511 माना गया है। कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास तुलसी जी का जन्म से ही दांत पाया गया था। तुलसीदास जन्म से ही उनके दांत पाया गया था। और इनका जन्म स्थान काशी
काशी में हुआ काशी में हुआ था और राजापुर को भी इनका जन्म स्थान माना गया। उसके बाद यहाँ पे तुलसीदास जन्म के बाद रोए नहीं, बल्कि राम बोले। इसलिए उनका नाम तुलसी नहीं, बचपन का नाम राम बोला था। बचपन का नाम राम बोला था। उनका परिवार एक ब्राह्मण जाति के थे। और उनकी माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। पिता का नाम आत्माराम दुबे था। जन्म के कुछ समय बाद जन्म के कुछ समय बाद इनको माता पिता का प्यार नहीं मिला। इनकी माता का मृत्यु
कुछ समय बाद हो गया और पिताजी इनको त्याग दिए बचपन में ही। तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरसिंह दास है। जो उनके मंदिर के गुरु थे। हिंदी काव्य इतिहास का दर्शन ज्ञान दिया। उसके बाद नरसिंह दास जी तुलसी जी को काशी ले जाकर वहां उन्हें राम नाम से परिचित कराया। उसके बाद तुलसी दास जी का जीवन बहुत कष्टमय रहा। मोह माया छोड़कर मोह माया छोड़कर त्याग दिया था। और तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम था। एक बार
एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई और तुलसी दास जी उनके बिना बेचैन थे। फिर रातों रात घर से निकल पड़े और कहा जाता है कि बाढ़ में बाढ़ से भरी रात में वे लाश पर चढ़कर चले गए और वहाँ रात में सांप की पूंछ पकड़कर आंगन में चले गए। फिर उनकी पत्नी ने जब उन्हें देखा तो बड़ी जोर से उन्हें धिक्कारा और कहा, साहित्यिक योगदान तुलसीदास जी का साहित्यिक योगदान। तो यहाँ पे हमने लिखेंगे साहित्यिक योगदान या तुलसीदास जी का साहित्यिक योगदान, यहाँ पे लिखेंगे तुलसीदास जी का साहित्य में योगदान। इसको भी हमने हेडिंग के रूप में बना लेंगे ऐसे अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम तुलसीदास
भक्ति काल के कवि होने के साथ साथ भक्ति काल धारा के चुनिंदा महत्वपूर्ण कवि भी माने जाते थे। वैसे तो भक्ति काल समय सीमा 1375 से 1700 तक मानी गई। तुलसीदास जी का साहित्य में बहुत बड़ा योगदान रहा। आज भी उनके बारे में स्कूल में जयंती मनाई जाती है। साहित्य में इनकी बहुत बड़ी रचनाएं भी है, जिससे इनका साहित्य जगत में एक गुरु के रूप में हर वर्ष मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने इनकी रचनाएं लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कुछ यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हमने मोटा सा। यहाँ पे प्रमुख रचनाएं उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से हमने हेडिंग डाल देंगे, प्रमुख रचनाएं।
तो यहाँ पे प्रमुख रचनाएं, हमने प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं तुलसी दास जी की प्रमुख रचनाएं यहाँ पे नंबर 1 रहेगा रामचरितमानस। यहाँ पे रामचरितमानस जिसको इन्होंने 2 साल 7 महीने और 23 दिन का समय लगा दिया लिखने में। उसके बाद रामचरितमानस के बाद इन्होंने कई सारे लोकप्रिय रचनाएं लिखा, जैसे कि यहाँ पे रामचरितमानस हो गया। इसके अलावा तुलसीदास, हनुमान चालीसा, पार्वती मंगल, बरैव रामायण, राम लला नहचु, गीतावली, गीतावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे मैंने बताया, इस प्रकार से जो है तुलसीदास का जीवन परिचय यदि हम लिखेंगे तो हमें जो है 5 में से 5 नंबर वो फिक्स मिलेगा बिना कुछ कहे। तो आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं किस प्रकार से जो है हमने तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 6 का खा, यहाँ तुलसीदास जी का जीवन परिचय। उसके बाद एक दृष्टि में यहाँ पे लिखेंगे नाम गोस्वामी तुलसीदास, बचपन का नाम राम बोला, जन्म, माता का नाम, पिता का नाम, पत्नी का नाम, जन्म स्थान, मृत्यु, शिक्षक, रचनाएं। और यहाँ पे इस प्रकार से हमने उनके बारे में सारा कुछ यहाँ पे आपको बताया है किस प्रकार से हमने लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको इस वीडियो में आपको बता दिया कि गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय हम हाई स्कूल एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। यदि हम इस प्रकार से हाई स्कूल में गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखेंगे तो हमें जो है 5 नंबर एकदम फिक्स रहेगा, वो पक्का रहेगा कि हमें 5 नंबर मिलेगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि दोहा या सोठा के बारे में बताएंगे, या जो भी अगला टॉपिक रहेगा उस पर हम बताएंगे कि किस प्रकार से हमने दोहा या सोठा लिखना है, और अलंकार कैसे लिखना है, छंद कैसे लिखना है, उसके बारे में बताएंगे। तो आज जो है आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कवि का जीवन परिचय इस प्रकार से यदि आप लिखेंगे तो आपका 5 नंबर पक्का रहेगा। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।